हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और मैं आज बताने वाला हूँ कि भगवान साकार है या निराकार। चलो फिर हम वेद को देखते हैं। उपनिषद मुंडकोपनिषद 1:1-6 में यतद्रय समग्रायमग्रो त्रम वर्णमचक्षु तदपानिपादव नित्य विभु सर्वगत सुशिषुम तदव्यय यतद्रयोनि परिपशांत धीरा। इसका अर्थ होता है दोस्तों, वह परमात्मा के बारे में कहा है वो जो जानने में ना आने वाला, जो मतलब जो उसको जान नहीं सकते, उस परमात्मा के बारे में कहा है। पकड़ने में ना आने वाला, गोत्र आदि से रहित, रंग और आकृति से रहित, नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से भी रहित और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित, तथा वह जो नित्य सर्वव्यापक सब में फैला हुआ है, अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी परब्रह्म है। इसमें परमात्मा के बारे में क्या कहा है कि वो सूक्ष्म है, मतलब वो लाइट है, उसको ना पैर है ना हाथ है, उसको कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है। वो रंग से भी रहित है और आकृति से भी रहित, मतलब उसका कोई आकार नहीं। वो गोत्रों से भी रहित है, वो कभी पकड़ में नहीं आता, पकड़ में ना आने वाला, और वो जो है अविनाशी है। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा साकार नहीं है, निराकार है। तो आगे चल के देखते हैं। कठोपनिषद में लिखा है 1:3-15 में अशब्द स्पर्श रूप व्यय तथा रस नित्यमगद्वंश यत येनाददंत महत्पर धुव्य निचाय तन्मृत्युमखात प्रमुचते। अर्थात जो शब्द रहित है, स्पर्श रहित, रूप रहित और बिना गंध वाला, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, असीम, महान आत्मा से श्रेष्ठ व सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। इसमें परमात्मा के बारे में कहा है कठोपनिषद में कि वो जो परमात्मा है वो शब्द रहित है, मतलब उसके शब्द रहित, मतलब उसके शब्द वो कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि वो निराकार परमात्मा है। फिर आप कहेंगे कि परमात्मा बोल नहीं सकता, तो उसकी जो लैंग्वेज रहती है वो हमारे समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो परमात्मा है। उसके बाद वो स्पर्श रहते हैं, मतलब उसको बॉडी नहीं रहेंगी तो वो स्पर्श रहते ही रहेगा। तो दूसरी बात ये है। और अविनाशी है, इसमें बताया नित्य है जो सदा है, अनादि है, वो पहले भी था, अभी भी है, उसका कोई आरंभ नहीं है, वो पहले से ही था, श्रेष्ठ है और सर्वदा सत्य है, श्रेष्ठ भी है और सत्य भी है। और परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के बारे में कहा है कि उस परमात्मा को अगर जाने तो मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है, मतलब उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता, पूरे जन्म काल चक्र में फिर बाद में आना नहीं पड़ता। आगे कहा है मुंडकोपनिषद 2:1-2 में दिव्य धर्मुता पुरुष स बाह्य भंतरा अप्राण होमना शुभ्र शरता परतपर, अर्थात निश्चय ही दिव्य वो जो परमात्मा है आकार रहित है, समस्त जगत के बाहर और भीतर भी व्याप्त है। इसका अर्थ है कि वो जो परमात्मा है आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, वो निराकार लाइट है। और कहा है कि वो अंदर भी है, मतलब भीतर भी है और बाहर भी है, व्याप्त है, मतलब उसका कब्जा सारे जगह पे है, सारे जगह पे। मतलब इसका अर्थ होता है कि
ये गलत धारणा है कि परमात्मा कण कण में है, उसका कब्जा कण कण में है। कब्जा जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसका कब्जा हर जगह है। तो आगे देखते हैं हम। श्वेताश्वरोपनिषद में है 3:10 में, ततो यदुत्तरतंत तदरूपमनायम यम एतद्वीरमुत्तासि भवन्ति यथर्थे दुःखमेवायि पियन्ति। अर्थात उस पहले बताए हुए हिरण्यगर्भ से अत्यंत उत्कृष्ट है। वो परब्रह्म परमात्मा आकार रहित और सब प्रकार के दोषों से शून्य है। जो इस परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, परंतु इस रहस्य को न जानने वाले दूसरे लोग बार बार दुख को ही प्राप्त होते हैं। इसमें परमात्मा के बारे में बहुत अच्छा वचन है कि वो जो है अत्यंत उत्कृष्ट है। परब्रह्म परमात्मा आकार रहित है। परब्रह्म परमात्मा आकार रहित है, उत्कृष्ट है अत्यंत, और सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। हमारी गीता में कहा है कि वो अकर्ता है, कर्म बंधन से मुक्त है। उसमें कोई कर्म हानि नहीं पहुंचाता या फिर पाप पुण्य से मुक्त है वो, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो सारे दोषों से शून्य है, शून्य मुक्त है वो परब्रह्म। जो अगर इसमें कहा है जो इस परब्रह्म परमात्मा को जानते वे अमर हो जाते हैं, और जो नहीं जानते वो दुख को प्राप्त होते हैं। तो आगे चल के ये तो वेद का हुआ, और भी वेद में है, और ये वेद का हुआ। अभी हम गीता में देखते हैं। फिर गीता में क्या लिखा है, तो गीता में लिखा है अध्याय 4 श्लोक 6, अजुवी सनियत्या भूतानि ईश्वर भी सन प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवम्यात्माय। अर्थात मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। उस परमात्मा ने क्या कहा गीता में कि मैं अजन्मा हूँ। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, अविनाशी स्वरूप हूँ। उसका स्वरूप जो है अविनाशी है, मतलब आत्मिक स्वरूप है, पर वो सुप्रीम सोल है, परम आत्मा है। हम आत्मा है, वो परम आत्मा है। परम आत्मा मतलब हम आत्माओं से भी बड़ा परमात्मा। इससे ये पता चलता है कि ये भी गलत धारणा है कि भगवान कण कण में नहीं हो सकता है। ये तो गलत बात है जो मैंने अभी सिद्ध कर दी। तो हम आगे चल के गीता में देखते हैं अध्याय 9 श्लोक 4, मया तदिमित सर्व जगद्वैत्य मूर्तिना मत्स्याति सर्वभूतिनी चाटतेषु स्थित। अर्थात मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ सदृश परिपूर्ण है और सब भूत और मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ, मैं स्थित नहीं हूँ। परमात्मा यहाँ बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा में यह सब जगत जल सब सदृश परिपूर्ण है मनती, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। परमात्मा कहते हैं कि ये सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में उनमें स्थित मैं नहीं हूँ। परमात्मा यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो भी बनाई मेरी क्रिएशन है, वो जो है मेरी क्रिएशन है, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो ये गलत धारणा है कि भगवान कण कण में, क्योंकि भगवान कण कण में कैसे हो सकता है, और किसी इंसान में भी नहीं हो सकता है। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा अकेला है, वो हर एक मनुष्य के अंदर नहीं, हर एक मनुष्य के अंदर स्वतः की आत्मा रहती है, ना कि परमात्मा। तो इससे ये भी गलत धारणा है कि भगवान कण कण में, भगवान इसमें भी उसमें भी, ये सरासर गलत है। और गीता में ये भी कहा है कि वो जो परमात्मा है अविनाशी है, अभोक्ता है,
असोचता करता है, अव्यक्त है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है उसे जानने के लिए या देखने के लिए। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा जो है साकार नहीं है, निराकार है, यही बताना चाहता था मैं। और मैंने वेदों से और गीता से भी बताया, क्योंकि गीता तो कभी झूठ नहीं हो सकती आपकी, मेरे ख्याल से। तो इसमें बहुत सी बातें हैं जो परमात्मा निराकार बताती है। तो अब आगे बताएंगे हम कि परमात्मा निराकार और साकार है, इसमें और भी आगे बताएंगे, क्योंकि इतने से ऑडियो में नहीं बता सकेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। और भी बहुत सारे मैं प्रूफ लाऊंगा कि परमात्मा निराकार है और साकार नहीं है। तो धन्यवाद।